अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जैसे पीका एक्ट के ख़िलाफ़ जो है तमाम सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं कि पीका एक्ट नहीं होना चाहिए। पीका एक्ट में जो हुकूमत की तरफ से तरामीम की गई हैं वो नाजायज़ हैं, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ है। और उसके अलावा जो मोहसिन बेग साहब का इशू है उसको किस तरह गिरफ़्तार किया गया गैर कानूनी तौर पर, उसके लिए जो है सहाफ़ी ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी और जनाह के गिर जो है रोज़ाना एहतजाज करते हैं। तो नेशनल प्रेस क्लब के सदर जो अनवर रज़ा है इसमें बहुत एक्टिव किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद पेश करते हैं वो सदर बनने पर, और उनसे पूछते हैं कि सर ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? एहतजाज 13वें रोज़ से जारी है ये। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप देखिए कि हम रियासती जबर जुल्म और जो इदारों का गैर कानूनी इस्तेमाल है, हम हमेशा उसके ख़िलाफ़ खड़े रहे और हमने ये कोशिश की कि हम सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए, आवाम के राइट्स के लिए खड़े रहें। मोहसिन जमील बेग को जिस तरह अरेस्ट किया गया, हमने ना सिर्फ उसकी मज़म्मत की बल्कि हमने चार दीवारी को जिस तरह पामाल किया गया, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम कहते हैं कि अगर मोहसिन जमील बेग से, आसमा शराजी से, सलीम सहाफ़ी से, हामिद मीर से, तलत हुसैन से, नुसरत जावेद से, अफजल बट से, नासिर जैदी से, किसी भी शख्स से, इवन शमशाद मांगड़ से कोई आपको कोई शिकवा है, शिकायत है, उन्होंने कोई जुर्म किया है तो आप इदारों का सहारा लीजिए। इस तरह नहीं होता कानूनी चाराजोई कीजिए कि इस तरह नहीं होता कि आप कानून को बालाए ताक रखते हुए आप इन लोगों को चादर और चार दीवारी को पामाल करते हुए गिरफ़्तार करें, इनके ख़िलाफ़ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करें। हम इसकी मजम्मत करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात आप देखिए कि क्या आपको उजलत थी कि मोहसिन बेग को अरेस्ट करने के बाद आपने पीका एक्ट में तरमीम ले आए। कानून तो पहले से मौजूद था और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में जब यह कानून आया तो हमने उस वक्त भी हम सरापा एहतजाज हुए, हमने प्रोटेस्ट किया, हम अदालतों में गए और आज आपने सिर्फ इसलिए उस आर्डिनेंस लेके आए, उसमें तरमीम की और सज़ा आपने 3 से 5 साल तजवीज़ कर दी। और फिर आपने कहा कि जी कोई भी शिकायत अगर किसी हुकूमती वज़ीर या किसी के ख़िलाफ़ की जाएगी तो कोई भी शख्स उस पर शिकायत दर्ज अच्छा करेगा। सर, हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है आर्डीनेंस के ख़िलाफ़, पीका एक्ट के ख़िलाफ़, कि उन सहाफ़ियों को तो कोई मसला होना नहीं चाहिए जिनको सच्ची खबर देनी है। मसला तो उन सहाफ़ियों का है जो झूठी खबरें देते हैं, किसी की किरदार कुशी करते हैं। देखिए, मुझे बताइए कि ये किसने डिफ़ाइन करना है कि ये ख़बर सच्ची और झूठी है। मैं आपको एक मिसाल दूँ, हुकूमत से मुताल्लिक है कि एक इदारे ने कुछ जो इस्लामाबाद में हेड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उनको बुलाया और उन्हें कहा कि आप लोगों ने अखबारात में और टीवी चैनल में कल एक ख़बर शाया की है कैबिनेट के एजेंडे की। तो सब ने एक ही जवाब दिया कि यह ख़बर तो बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि मंगल के रोज़ यही एजेंडा टेकअप किया गया और उसमें यही फैसले हुए जो हमने एक दिन पहले बताया। उन्होंने कहा कि ये तो फेक है। कि जी आप इसकी तारीफ फेक करते हैं। देखिए, ये कैसा मजाक है कि हुकूमतें ख़ुद, इनके जो वज़रा हैं, मुशीरान हैं, जो इनके एडवाइज़र्स हैं, वो ख़बरें शेयर करते हैं और फिर जब वो ख़बर चल जाती है और समझते हैं कि चूँकि इनके अपने मकासद होते हैं ना, इन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है और इन्होंने कोशिश करनी होती है कि हम ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें, चैनल्स को। उसकी वाज़ेह मिसाल इदारे भी हैं, इदारे भी इनके हाथों में इस्तेमाल होते चले आए हैं और शायद आइंदा भी होते चले आएँगे। फ़ेक न्यूज़ का ताल्लुक़ इससे नहीं है, इससे ताल्लुक़ है कि जो हुकूमती लोग हैं उनको सेफ़गार्ड किया जाए। बताइए, पीका एक्ट की इसमें तरमीम की आर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्या थी? जब मोहसिन बेग को आपने अरेस्ट किया उसके बाद आप पीका एक्ट ले आए। आपने, आपके इदारों ने, आपके जो अफसरान हैं जो आईन पाकिस्तान के तहत हल्फ उठाते हैं, उन्होंने उस आईनी अदालत में लिख के दिया कि वो पीका एक्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर पीका एक्ट की जो 26 थी उसके तहत मोहसिन बेग को अरेस्ट कर लिया गया। देखिए ना, दोहरे मेयारात तो इन हुकूमतों के हैं। हम तो पहले से कहते आए हैं कि अगर कोई सहाफ़ी जुर्म करता है, वो निजी ज़िंदगी में किसी की मुदाखलत करता है तो आप कानूनी चाराजोई कीजिए ना, आप इस तरह तो ना कीजिए उनकी टांगें तोड़ दीजिए। सर, ये कहा जाता है कि पीटीआई का ये वतीरा है, जो पीटीआई के हक़ में ख़बर नहीं होती वो फ़ेक न्यूज़ होती है, लेकिन जो पीटीआई के हक़ में होती है उसे ये बड़ा सच्चा सहाफ़ी कहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहतरम जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जब पीका एक्ट से मुताल्लिक रिमार्क्स दिए और उन्होंने अटार्नी जनरल हुकूमत से ये पूछा कि आप 10 मार्च को आइए और बताइए कि पीका एक्ट को आप उसमें तरमीम क्यों करना चाहते हैं, उसे जस्टिफाई कीजिए। अगले ही रोज़ इन सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जिस तरह ट्रोलिंग की गई मोहतरम चीफ जस्टिस की, शर्म आनी चाहिए जिसने भी ये हरकत की। और आपको पता है ये किसने हरकत की। मैं खुल के इसलिए नहीं इसका इजहार कर रहा कि फिर पीका एक्ट मुझ पर भी नाफिज कर दिया जाएगा, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हुकूमत की माँ पर जो कुछ किया गया, हम उन्हें पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े होकर उसकी मजम्मत की। मैंने भी मजम्मत की, हमारी PFUJ ने, RAUJ ने मजम्मत की, नेशनल प्रेस क्लब ने, सबको करना चाहिए। आप देखिए, उसकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब ने मजम्मत की, फिर पाकिस्तान बार कौंसिल ने की। क्या
इसलिए उनकी ट्रोलिंग की गई, उनके खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू इसलिए की गई कि उन्होंने पीका एक्ट को चैलेंज किया और उससे मुतालिक उन्होंने कानूनी निकात का जायज़ा लिया। ये कहा जा रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है बदमाश सहाफ़ी पैदा कर रहे हैं सोसाइटी में आज़ादी दे के, ये इन्हीं की दी हुई आज़ादी जो इतना खुल के बोलते हैं सहाफ़ी ये लोग। देखिए, ये क्लेम माजी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी किया करते थे कि इस मीडिया को आज़ादी मैंने दी है जी। इससे पहले भी लोग क्लेम करते रहे। ये आज़ादी हमें प्लेट में रख कर नहीं दी गई, इसके लिए हमारे एल्डर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें हमारे सामने हैं, कोड़े खाए हुए हैं, क्या तो बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं। मुझे बताइए कि क्या एक चीफ़ जस्टिस जो है वो आईनी अदालत के सरबराह हैं, वो ऐसी किसी को गैर कानूनी इक़दाम करने की परमिशन दे सकते हैं? ये तो हुकूमत की ख्वाहिश है, वो घबराए हुए हैं, उस घबराहट में वो कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस बदमाश सहाफ़ी पैदा करें। ये चीफ़ जस्टिस नहीं बल्कि ये हुकूमतें पैदा करती हैं। आज मैं बाबंगे दोहल करूँगा कि माजी की हुकूमतों में भी अपने मफादात के लिए सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया, फिर जब वो इनके ख़िलाफ़ हुए, इनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद की तो फिर वो बदमाश हो गए। उससे पहले वो फरिश्ता से सहाफ़ी थे। ये हुकूमतें करती हैं, यही हुक्मरान है जो सहाफ़ियों को अपने मकासद के लिए, जो इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम यही तो रोना रोते हैं कि जब आपको सहाफ़ियों को इदारों की ज़रूरत होती है तो आप कहते हैं कि ये बहुत प्रोफेशनल और पेशावर हैं, और जब आपको इनकी ज़रूरत नहीं होती तो आप उन्हें पाबंदी हासिल करते हैं, झूठे मुकदमात कायम करते हैं। मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया विंग कायम नहीं कर रखा? वो किस लिए कायम कर रखा है? वो अपने सियासी मुखालफिन पर नाजेबा जुमले कसने के लिए कर रखा है, ट्रोलिंग के लिए। वो सहाफ़ियों पर जो उनको पसंद नहीं है उन पर ट्रोलिंग के लिए कर रखा है। आसमा शराजी, गरीदा फारूकी, हामिद मीर के ख़िलाफ़ कौन ट्रोलिंग कर रहा है? उन पर नाजेबा गुफ्तगू जुमले कौन कस रहा है? आप ट्विटर गवाह है इस बात का। क्या हमारी तरफ से तो ऐसा नहीं? आप इसको इस तरह समझते हैं कि क्या आप जो कुछ करें वो ठीक है, और अगर सहाफ़ी आपसे मुताल्लिक कोई बात करें तो वो मुजरिम ठहरते हैं? आसमा शराजी साहिबा के बारे में परसों कहा है अली नवाज़ के पैसे लेके लिखती हैं आसमा शराजी साहिबा। देखिए, ये पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी को गाली है। हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप एक जुडिशल कमीशन बनाइए। अगर आप में इतनी अखलाकी जुर्रत है, हिम्मत है, तो आप बताइए कि कौन से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो पैसे लेते हैं? साबित कीजिए ना, क्योंकि आप चीफ़ एग्जेक्टिव हैं इस मुल्क के। आप अगर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर आपको साबित करना भी पड़ेगा। अगर आप साबित नहीं करेंगे तो फिर जो सादिक और अमीन की डिग्री आपको मिली है वो तो फिर झूठी साबित होगी। इसलिए मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ बतौर सदर नेशनल प्रेस क्लब कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया है इस पर एक गैर जानिबदाराना आला सतह जुडिशल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और इस आवाम को पता चल सके कि मुल्क का चीफ़ एग्जेक्टिव सच्चा है या इस मुल्क के सहाफ़ी सच्चे हैं। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, हमने अनवर रज़ा साहब से गुफ्तगू की। उनका यही कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो है सहाफ़ियों से इख्तलाफात हैं, जो सहाफ़ियों से मसले मसाइल हैं, उनमें जो है तरामीम की गई हैं जो पीका एक्ट में, उसमें तरामीम करने से पहले बातचीत करनी चाहिए थी कि मसले क्या हैं। और जैसे आसमा शराजी साहिबा पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पैसे लेके लिखती हैं, मेरा ख्याल से तो ये बात कहना और टीवी स्क्रीन पर बैठ के कहना कुछ बहुत ही नाजेबा है। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं किसी की किरदार कुशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो मयार वही होना चाहिए जो बुशरा बीबी के लिए, बाकी ख़वातीन का भी उतना ही एहतराम होना चाहिए रियासत मदीना में जितना कि घर की औरतों का किया जाता है। तो आसमा शराजी साहिबा के बारे में जैसे कहा कि पैसे लेके लिखती हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक मुतालबा किया कि आप कमेटी बनाइए और देखिए कि कौन सहाफ़ी कहाँ से पैसे लेता है और क्यों देता है। तो यकीनन ये जो पीका एक्ट की जो समाअत है 10 मार्च को होगी। देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या जस्टिफिकेशन दी जाती है और क्या फ़ैसला आता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।